प्रवचन नहीं है बेटा यहां पर कि आएंगे बीच में हम पढ़ लेंगे, हम बहुत तेज, हम 10वीं क्लास से 82% लाए थे, वेरी गुड। जहां मार्क्स बट रहा था वहां पर भी नहीं ला पा रहा था तो है। जहां सीबीएसई वाले कह रहे कि भैया घर पे बच्चा पिट जाएगा यार, दे दियो उसको मार्क्स, दे दियो, तो पूरा खुल करके जब सीबीएसई दिया तब तू 82 लाया। सोच कितनी बुरी हालत है, हाँ या ना। जब तेरे साथ पूरी कायनात लगी है तेरे को पास कराने में, तब तू 82 ला पाया, है ना। सर 85 दिया ईगो हट हुआ है कईयों का, हाँ यस हाँ, सीबीएसई वालों के साथ दिक्कत है भाई साहब, मोराल इतना ऊपर हाई कर देते हैं इनका, ठीक है। तू खुद इतने का करके नहीं आया होता जितने मार्क्स आ जाते। बच्चा सोच रहा है यार मेरे को पापा कहीं मार ना डाले, हम पूरा 10वीं बार यूट्यूब पे शॉर्ट्स देखे हैं, अब लग रहा है पापा जान से मार देंगे हमको। पूरा दिन टेंशन में भाई साहब, एग्जाम से पहले पांव कांप रहे भाई साहब, कितना रिजल्ट आएगा, भाई पापा बहुत मारेंगे। देखा भाई साहब 100 में से 500% आ गए। सीबीएसई वाले अलग डरे पड़े, यार बच्चा पिट जाएगा यार, 500 दे दो, अरे 500 के दे दो यार, दे दो, बाद में दिखी जाएगी। हाँ यस, ये सीबीएसई वालों को थोड़ा सा ज्यादा वो रहता है यस, अपना परसेंटेज का शो ऑफ मत करो। मैं तुम्हें अपनी लाइफ का एक मतलब कहते हैं ना एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूं, जो बच्चे 10वीं क्लास में कम लाए हैं वो ज्यादा बेटर रहेंगे। और ये मुझे लाइफ में कब रियलाइज हुआ, जब मैंने 10वीं क्लास का परसेंटेज दिया। एक्चुअली में मेरे पापा मेरे को बहुत ज्यादा ज्ञान देते हैं, ठीक है, ज्ञान ही देते रहते हैं, खाली बैठे। मैं जब बहुत ज्यादा स्कोर, मेरी 3 बहनें हैं, हम टोटल 4 हैं। तो मेरी एक बहन है मुनी, हम में से सबसे कमजोर थी बेचारी पढ़ने में हम बेचारी वर्ड हमेशा लगाते हैं इसके साथ लेकिन बहुत अच्छा कर रही है अपनी लाइफ में, बहुत अच्छे मतलब अच्छी पोजीशन पर भी है, अच्छा कमा भी रही है और अपना लाइफ भी अच्छा जी रही है। लेकिन जब भी हमारे घर पे बात होती है तो मेरी बहन मोनी हमारे घर का नाम है सोनी मोनी टोनी जूली, ठीक है, तो मैं हूं टोनी, तो मेरे से छोटी वाली बहन है मोनी, ठीक है, और उससे सबसे छोटी वाली बहन है दैट इज सोनी। तो हर कोई कहता है बेचारी कमजोर थी हम तीनों बहुत अच्छा पढ़ते थे, ठीक है, बस ये कमजोर थी, ठीक है। तो जब मार्क्स आए ना 10वीं क्लास के, तो इसके परसेंटेज आए थे सीबीएसई में, ठीक है, सीबीएसई में आई थिंक 70% के आसपास आए थे इसके, ठीक है, 10th क्लास में। तो मेरे पापा सबसे ज्यादा खुश इसके लिए थे, ठीक है, सबसे ज्यादा खुश इसके लिए थे। क्यों? हमें लगा कि यार ये पास हो गई शायद इसलिए खुश हो गए क्योंकि पापा को एक्सपेक्टेशन कम थी, ठीक है। लेकिन फिर पापा ने हमें उल्टा ज्ञान दिया, कह रहे देखो मोनी ने तुम सब में से सबसे सही काम किया है। मैंने कहा है ये कैसे पापा है जो सबसे कम ला रहा है उसको ज्यादा एप्रिसिएशन है। पापा ने फिर कॉपी कलम मंगाई, मेरे पापा भी भाई साहब तेज है, कहते हो देखो ये है तुम्हारे लाइफ का ग्राफ, अभी तुम्हें बहुत सारे एग्जाम देने हैं। मैंने कहा अच्छा। कहते यहां पर है तुम्हारा 10th क्लास, ठीक है, यहां पर है तुम्हारा 12th क्लास, फिर तुम्हारी ग्रेजुएशन, फिर तुम्हारी मास्टर्स। मैंने कहा हाँ। तो मेरे 97.2 थे, तो कह रहे तुम्हारा जैसे मान लो 100 है तो तुम्हारा 10th क्लास में यहां कहीं ग्राफ है, ठीक है, 12वीं क्लास में कम हो जाएगा, इतना थोड़ा स्कोर कर पाएगा तो। मैंने कहा हाँ। कह रहे यहां हो गया, अब तू आईआईटी में जाएगा, ये 97, 10वीं क्लास में ये है, 12th क्लास में ये है, ग्रेजुएशन में जब तू आईआईटी में जाएगा तो कितना लाएगा। और सही में मैं बता रहा हूं आईआईटी में मेरी 85 के आसपास कुछ सही, और नीचे हुआ। मास्टर्स में और कम आएगा 70 के आसपास। कहते ये बता रहा है कि तुम बचपन में तो बहुत तेज थे, बाद में तुम गधे में कन्वर्ट हो गए। मैंने कहा ये कैसे इंसान है। वो कह रहे तुम्हारा ग्राफ नीचे जा रहा है मेरे सबसे ज्यादा मार्क्स आते थे, मेरे को ही नीचा दिखा दिया मेरी बहन के सामने। वो कह रहे कि जैसे जैसे लाइफ आगे बढ़ेगी, ठीक है, तुम्हारे मार्क्स नीचे गिरते हुए जाएंगे, तो कोई भी अगर तुम्हारे मार्क्स देखेगा तो वो सोचेगा हाँ 10वीं में ही था जो था ये, उसके बाद तो खत्म है। और फिर मेरी बहन का ग्राफ बना रहे कि 10th क्लास, 12th क्लास, ग्रेजुएशन और मास्टर्स। वो कह रहे कि 10वीं क्लास में ये लाई है 70%, यहां 12वीं क्लास में ये 75 की भी कोशिश करे तो 12वीं में 75 ले आएगी, थोड़ा सा मेहनत करेगी।
ग्रेजुएशन में 75 से और ऊपर ले आएगी, थोड़ा सा और मेहनत करेगी, मास्टर्स में 80 तक भी पहुंच गई तो ये लाइफ में सीखते हुए गई है। इससे ये मिलेगा कि जैसे जैसे लाइफ में कठिनाइयां बढ़ी हैं तो इस लड़की ने मेहनत करके और सीखा है। मैंने कहा ये कैसे इंटरप्रिटेशन लेके बैठे हो आप, हैं हमको ही उल्टा डिमोटिवेट कर दिए। हम जिंदगी भर भैया किताब चाटे पड़े हैं कि हमारे पापा हम पे प्राउड फील करेंगे, उल्टा ग्राफ बना के कह रहे हैं तुम अब नीचे जाओगे, ज्यादा हो गया है। तो मैं आप लोगों को भी बता रहा हूं बेटा, मेरे पापा उल्टी सोच के थे, कम मार्क्स लाने पे ज्यादा खुश होते थे, कहते अब सही है ज्यादा मत ले आओ भाई, पहले ज्यादा ले आओगे तो एक्सपेक्टेशन बढ़ जाएगा लोगों का, ठीक है, एक्सपेक्टेशन बढ़ जाएगा तो और ज्यादा सोचेंगे, तो 100 से ज्यादा कहां लाओगे, अब गिरोगे नीचे, ठीक है। तो मेरी जो बहन थी उस पे ज्यादा पापा प्राउड फील करते हैं। देखो जिंदगी में जैसे जैसे कठिनाइयां बढ़ी हैं ये लड़की और ज्यादा तेज हुई है। ये गधे 10वीं में चाट चूट के बराबर कर दिए सीबीएसई में, उसके बाद गिरते गए हैं धड़ाम से। उनको ये नहीं समझ आ रहा कि भाई हम दोनों का रिलेटिव ग्राफ बनाओगे ना तो मेरा ग्राफ यहां पर है, यहां मास्टर तक आते आते तब भी मैं उससे ऊपर ही हूं। वो नहीं समझ आ रहा उनको, लेकिन नहीं उसका ग्राफ ऊपर अच्छा है, तुम्हारा नॉलेज गिर रहा है। यस तो है हमारे घर पे। तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि भाई सर राजवंश सर ऐसे बकैत क्यों है, जेनेटिक्स है भाई, जेनेटिक्स, ठीक है। पढ़ोगे तुम लोग, ठीक है। यस तो जिन बच्चों के मार्क्स कम आए हैं, ठीक है, प्लीज नेवर गेट डिमोटिवेटेड बिकॉज देयर इज अनदर थ्योरी दैट यू हैव स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट इन ऑल द एग्जाम्स अहेड, ठीक है। जो 98 99 लाए बेटा तुम गए, अब ग्राफ नीचे जा रहा है। हमारे जैसे, यस नेगेटिव स्लोप। क्लियर, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, ठीक है। चलिए भाई, तो जिनके मार्क्स कम आए घबराइए मत बेटा, लाइफ अभी बहुत आगे, ठीक है, बहुत ज्यादा स्कोप है, तुमने बहुत अच्छा करा है बल्कि, ठीक है। मेरा भी अब यही मानना है, तुम 60-70% बोर्ड्स में लेकर के आओ, फिर उसके बाद तुम्हारे पास 40% है ग्रो करने के लिए। 12वीं में 65 ले आओ, ग्रेजुएशन में 70 ले आओ, तो ग्राफ बिल्कुल बढ़ता हुआ दिखे। कोई कंपनी वाला आया, अरे 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 10वीं में कम लाया था, फिर यार और कठिनाई बढ़ी तो और लाया है, और कठिनाई बढ़ी तो और लाया। क्या बच्चा है भैया, क्या बच्चा है। तुम बोलोगे भी अपने इंटरव्यू में, सर मैं सिचुएशन के हिसाब से अडेप्ट करता हूं, जैसे जैसे कठिनाइयां बढ़ती हैं मेरे एफर्ट्स बढ़ते चले जाते हैं। आप मेरे मार्क्स देख सकते हैं, 10वीं क्लास क्या ही होती है सर, 2 कौड़ी की। हमारा जो सर्टिफिकेट था बर्थ डेट देखने के लिए यूज हो रहा है, हमने कितनी मेहनत करी, कोई काम की नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे लाइफ आगे बढ़ी मैंने मेहनत बढ़ाई सर, मैं 65 से 70 पर आया, 70 से 75 पर, 80 पर, अब मैं आपके सामने खड़ा हूं। आपकी कंपनी मेरे ऊपर जितने भी स्ट्रगल्स डालेगी मैं सबको फोड़ूंगा, क्योंकि मैं एक हार्ड वर्किंग इंसान हूं। कदे तू फेलियर था। यस क्लियर। हाँ तो इंटरव्यू तो तू भी देगा भाई डॉक्टर वाले में, ऐसा थोड़ा ना कि भाई साहब डॉक्टर आए, डॉक्टर भाई सब आए हमारे हॉस्पिटल में, आइए इंटरव्यू लेंगे, ठीक है। यस क्लियर। हाँ तो मैंने आज आपको एक नया परसेप्शन दिया है, ठीक है, थैंक यू बोलिएगा। कभी भी देखो भाई, हर चीज के नजरिए में एक पॉजिटिव और नेगेटिव सोच होती है, मैं हमेशा पॉजिटिव सोचने वाला इंसान हूं, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा क्या ही होगा, मर जाएंगे, मरना तो आज नहीं तो कल है ही, और क्या, चिल मारो भाई, एंजॉय करो। यस लेकिन जब मैं पढ़ा रहा था तब सीरियस था भाई, ठीक है। लव यू ऑल।